जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करूंगा आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने तैयारी में मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 2.34 का जो ऐच्छिक चैप्टर है, ऐच्छिक एक्सरसाइज है, जिसको बोला जाता है एग्जाम के प्रश्न वाली। ये जो एग्जाम है, मतलब एग्जाम इस प्रश्न वाली को नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये गलत बात मानता हूँ मैं। इसका भी एग्जाम बहुत बार टच किया हुआ है। आप इसको सही तरीके से भी तैयारी कर लेंगे। एक्सरसाइज 2.4 का पहला प्रश्न क्या है? सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंधों को भी सत्यापित कीजिए। कहने का मतलब है ई क्या हो गया? एक प्रकार का त्रिघात बहुपद है, दिया हुआ है, और इसका क्या दिया हुआ है? शून्यक दिया हुआ है, 3 शून्यक दिया हुआ है। त्रिघाती बहुपद का 3 शून्यक आता है, वही क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम लोग इसको, मान लेते पी एक्स कहने का मतलब है बहुपद। ठीक है, ई हो जाएगा शून्यक, तो ओनली शून्यक दिया हुआ है, तो शून्यक अल्फा बराबर कितना? 1/2, बीटा बराबर कितना? 1, गामा बराबर कितना? -2। अब देखिए, जब भी हम क्या करेंगे, संबंधों की सत्यता की जांच करेंगे गुणांकों और शून्यकों के बीच, तब क्या करेंगे, इसका गुणांक भी लिख लेंगे। ए बराबर कितना हो जाएगा? ए कौन होता है? जो x³ के साथ रहता है, 2 लिखा हुआ है। बी बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सी बराबर कितना? -5, और डी बराबर कितना हो जाएगा आपका? 2। इतना हम पहले लिख के तैयार कर लेंगे, तब आते हैं हम लोग संबंधों की सत्यता की जांच करने, जो सही है या गलत है। पहला संबंध क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, यही पहला संबंध है। क्या होता है? -b/a होता है पहला संबंध। अब देखिए, अल्फा का मान कितना है? 1/2 प्लस बीटा का मान 1 माइनस प्लस, और इसका मान कितना? माइनस, तो प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, बराबर क्या है? माइनस तो रहेगा फॉर्मूला का। बी का मान कितना है? तो 1 है, और ए का मान कितना हो गया? 2। अब क्या करेंगे, इसमें से हम लोग हल करेंगे। इसमें से 1 को घटाते हैं तो कितना? 1 होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। 2 और 1 का एलसीएम कितना? 2। 1 - 2 बराबर -1/2 हो गया, बराबर यहाँ भी -1/2, -1/2, -1/2। पहला संबंध हमको मिल गया। दूसरा संबंध क्या है? अल्फा बीटा, बीटा गामा, फिर अल्फा गामा बराबर क्या होता है? C/A होता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 1/2 गुना बीटा का मान 1 प्लस बीटा का मान 1 गुना -2 गामा का मान, प्लस 1/2 गुना गामा का मान कितना? -2 बराबर कितना? C का मान कितना है? C का मान हो गया -5, और A का मान कितना है? 2 है। ठीक है, इतना हमको इससे निकल गया, और इतना हमको हल करने के बाद इतना आना चाहिए, यही बात बोल रहा है। यहाँ पे अगर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 माइनस 2 1 कम 2, उसके बाद इसको अगर काटेंगे तो कट के क्या हो जाएगा? 1 बचेगा, तो प्लस गुना -1 बराबर कितना? -5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? 1/2 यहाँ से -3 कर लेंगे, और नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा। 2 और 1 कैल्शियम कितना? 2। यहाँ पे देखिए 1 हो जाएगा, 2 को 2 से भाग लगाएंगे कितना? एक बार में 1 को 1 से गुना करेंगे, 1 -2 × 6 घटाएंगे के बाद क्या हो जाएगा? -5/2 बराबर -5/2। यहाँ भी बराबर हो गया। तीसरा संबंध क्या है? तीसरा संबंध मैं आपको दिखाता हूँ। तीसरा संबंध अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -D/A, यही तीसरा संबंध है। अब मान हमको बैठाते हैं, मान हम बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुना बीटा का मान कितना? 1 गुना -2 बराबर माइनस, तो फॉर्मूला का D का मान कितना है? तो 2 है। A का मान कितना? 2। देखिए यहाँ से हम काट सकते हैं, तो क्या होगा? प्लस गुना माइनस, -1 बराबर, इसको काटने के बाद क्या? -1, मतलब -1 और -1 दोनों बराबर हो गया। ठीक है, जैसा आपको पहला संबंध, दूसरा संबंध, तीसरा संबंध सब क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे आते हैं। दूसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है? सेम उसी तरह अल्फा का मान 2, बीटा का मान कितना? 1, गामा का मान भी कितना? 1। ए का मान जो x³ के साथ रहेगा तो 1 है, बी का मान जो x² के साथ -4 है, सी का मान कितना? 5, और डी का मान कितना? -2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? बारी बारी इसी तरह संबंध को हम लोग दिखा देंगे। पहला संबंध क्या है?
अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, पहला संबंध में अल्फ़ा का मान 2, बीटा का मान कितना 1, गामा का मान 1, माइनस यहाँ का बी का मान कितना -4, ए का मान कितना है 1। इसको अगर जोड़ते हैं तो क्या होता है 4 आता है, बराबर माइनस गुना माइनस प्लस, ये हो गया आपका बराबर हो गया। ठीक है, दूसरा संबंध क्या है, दूसरा संबंध जब देखते हैं तो क्या अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा गामा और अल्फ़ा गामा बराबर सी बटे ए होता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना 1 प्लस 1 गुना 1 प्लस 1 गुना क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर सी का मान हो गया 5, ए का मान कितना हो गया 1। इतना हम लोग बैठा दिए, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और अल्फ़ा गामा का मान गुना करके बैठा दिया, इधर भी बैठा दिए। क्या हो जाएगा 2 + 1 + 2 बराबर कितना हो गया 5, 2 1 3 3 2 5 बराबर कितना हो गया 5। ये भी संबंध आपको दिख गया होगा। ठीक है, तीसरा संबंध क्या है, क्या लिखा हुआ, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटे ए होता है। ठीक है, अल्फ़ा का मान कितना है तो 2 है, बीटा का मान कितना 1 है, गामा का मान कितना 1, माइनस हो गया फॉर्मूला का, डी का मान कितना है -2 है, ए का मान कितना है 1, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 बटे बराबर 2 बटे 1 लगा सकते हैं, यहाँ नहीं लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो जैसे हमको प्रश्न में बोला था क्या, जो उसका त्रिघाती बहुपद दिया हुआ है और उसके साथ भी दिया हुआ संख्या क्या उसका शून्यक है, तो शून्यक और उसके गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करना है। सत्यता की जांच करके क्या पता चला, जो असल में उसी का ही शून्यक है और वो क्या उसका जो संबंध है उसका शून्यक और गुणांकों के बीच वो एकदम 100% सही है और वो क्या हो जाएगा सत्यापित हो गया, जैसा कि प्रश्न में आपको बोला गया था। धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।